मनसेव सद्यस्तत्तेजे स्मान भवादृक् परिचरति कथन तत्पाद पद्मंतु पद्मा यह पिबत हृत चेता उत्तम श्लोक जलपई। अध्यात्म पक्ष का व्याख्यान हो रहा था कल, जिसमें कहा गया था कि तुम जीव, तुम अधर हो, अर्थात देहादि संघातों में तादात्म्याभिमानवान होकर तुम निकृष्ट हो गए हो और भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु के अंश होते हुए भी, सच्चिदानंद घन परब्रह्म के स्वरूप भूत अंश होते हुए भी और अनात्म तादात्म्याभिमान से अनात्मा के साथ तादात्म्याभिमान करने के कारण तुम अधर हो गए। और इसीलिए कि उस माया का स्पर्श करने से, माया के साथ संबंध जोड़ने से जीव में इस प्रकार की दशा आती है। और जो भगवान है, परमेश्वर है, परब्रह्म है, वो अपनी मोहिनी सुधा को पान करा करके, माने माया को अपनी सत्ता से सत्तावान, सत्तावती, अपनी स्फूर्ति से स्फूर्तमती बनाकर और उसको त्याग दिया, जहू त्याग दिया। तो इसी प्रकार से तो क्यों ऐसा हुआ? तो वो कहते हैं कि स असमान न तत्यजे, स असमान न तत्यजे, तत्यजे को दोनों तरफ लगा। एक तो ये है कि उस माया को त्याग दिया, माया माने माया के प्रति उदासीन हो गए। दूसरी बात ये है कि न असमान माने श्रुतियों को, हम श्रुतियों को नहीं त्यागा, माने श्रुतियों के प्रतिपाद्य रूप से बने रहे। श्रुतियों का जो प्रतिपाद्य है अजर अमर अनंत अखंड स्वप्रकाश परब्रह्म, तद्रूपता उनकी अव्यक्त सुस्फुट रही, अबाधित रही, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई। और परंतु तुमने तो हमको त्याग दिया, माने हमारी प्रतिपाद्यता को, हमारा जो प्रतिपाद्य रूप है, माने श्रुतियों के द्वारा जो प्रतिपाद्य रूप है, उस प्रतिपाद्य रूप को, अनंत चिद रूप को, अखंड बोध रूप को भूलकर अनात्मतादात्माभिमानवान होकर अधर हो गए। इसी में सब अनेक प्रकार के प्रमाण कहे गए। अब अंतिम वही बात थी कि वो पद्मा जो है, वो भी लक्ष्मी जो है, वो भी उसी माया का स्वरूप है। वो तो भगवान के पाद पद्म को निरंतर भजती रहती है, तो त्याग कहां बना? इसलिए ननु, नु जो है ननु अर्थ में है, परिचरत कथन तत्पाद पद्मंतु पद्मा ये पिबत रथ चेता उत्तम श्लोक जलपई। कोई लोग नु यहाँ जोड़ते, पद्मन नु पद्मा माने उसका ननु अर्थ करते, अर्थात वो पद्मा जो है वो भगवान के पाद पद्मों को निरंतर भजती रहती है। तो वो कैसे? तो कहते हैं पिबत हर्थ चेता उत्तम श्लोक जलपई। वो लक्ष्मी जो है हर्थ चेता हुई, अर्थात भगवान के उत्तम श्लोक जल्पों से, उत्तम श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण, उत्तम है श्लोक, लोकोत्तर है, उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है श्लोक यश जिनका, ऐसे जो भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनका जो जल्प है, माने उनका संकीर्तन है और उनका श्रवण वर्णन है, उत्तम श्लोक के श्रवण वर्णन संकीर्तन आदिकों से हर्ष चेता हुई पद्मा, आकृष्ट चेता हुई पद्मा भगवान के पाद पंकज की निरंतर आराधना करती है। यद्यपि तथापि भगवान सर्वथा उदासीन नहीं रहते हैं, वो सर्वथा उदासीन नहीं रहते हैं। तात्पर्य यह है कि माया और माया जनित अनंत ऐश्वर्य और
अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगण सब कुछ भगवान में रहते हैं, लेकिन भगवान निरपेक्ष हैं। जैसे कि निर्गुणम मां गुणा सर्वे भजन्ति निरपेक्षकम, ये वचन है। भगवान कहते मैं निर्गुण हूं तो भी मुझको गुण भजते हैं, मैं निरपेक्ष हूं तो भी गुण सापेक्ष होकर के मेरा आराधन करते हैं। ये तो भगवान का महत्व ही है। भगवान लक्ष्मी निरपेक्ष हो और लक्ष्मी उनके पाद पंकज की आराधना करे, भगवान गुणगण निरपेक्ष हो और अनंत कल्याण गुणगण उनकी आराधना करें, भगवान भूषण आदि निरपेक्ष हो पर अनंत अनंत भूषण आराधना करके भगवान के मंगलमय अंग में संलग्न होने की लालसा करें। ये तो भगवान का महत्व ही। इस दृष्टि से पद्मा भगवान के मंगलमय पाद पंकज का परिचर्या करती है, क्योंकि उत्तम श्लोक जल्पई ही, उत्तम श्लोक के जल्प जो कि क्या जल्प है, कीर्तन श्रवण वर्णन आदि, उसके द्वारा भगवान की आराधना में निरंतर संलग्न रहती है। दूसरी बात समाधान यह है कि वस्तुतः माया या प्रकृति या अचित शक्ति या चित शक्ति कोई भी चीज हो, आखिर उसको रहने को जगह कहां है, कहां रहेगी? कोई चीज कहां रहे? वेदांती इसलिए भी जगत के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हैं, क्यों? कि जगत को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जगत कहां रहे? जगत किसी देश में रहेगा, किसी काल में रहेगा। देश काल बिना तो कोई वस्तु रहती नहीं। हर एक वस्तु किसी देश में होती है, किसी काल में होती है। तो देश काल कहां है? देश काल कहां है? भगवान में। भगवान किसी देश में नहीं है, भगवान किसी काल में नहीं है, किंतु सब देश और सब काल भगवान में। सब देश सब काल भगवान में। अगर भगवान देश में हो तो देश परिच्छिन्न हो जाए, अगर भगवान काल में हो तो काल परिच्छिन्न हो जाए। इसलिए भगवान देश काल के भीतर नहीं समाते, किंतु देश काल ही भगवान के भीतर समा जाते। कैसे? केवल मात्र वाचनिक बात नहीं है, केवल मात्र प्रतिज्ञा मात्र नहीं है, इसकी सिद्धि में साधन भी है। क्या साधन है? वो आप देखिए ना, देशस्फुरति कालस्फुरति, देशो अस्ति कालो अस्ति। देश और काल अस्तित्व से अनुविद्ध है, सत्ता से अनुविद्ध है। सत्ता के बिना देश नहीं। अगर देश में से सत्ता निकल जाए तो क्या कहेंगे? देशा असन, देश असत। अगर काल में से सत्ता निकल जाए तो क्या कहें? काला असन, काल असत। देश में से स्फूर्ति निकल जाए तो क्या कहें? देशस्फूर्तिहीन, देश स्फूर्ति रहित है। अगर काल में से स्फूर्ति निकल जाए तो क्या कहेंगे? कालस्फूर्तिहीन। काल में स्फूर्ति तो जिसमें सत्ता नहीं, जिसमें स्फूर्ति नहीं, वो भी कोई वस्तु होती? वस्तु तो वही होती जिसकी सत्ता हो, जिसकी स्फूर्ति हो। तो काल और देश की अगर सत्ता माननी है, अगर स्फूर्ति माननी है, तो सत्ता स्फूर्ति काल में देश में कहां से आती है? अनंत सत्ता भगवान से ही देश काल को सत्ता मिलती है। अनंत ज्ञान रूप, अनंत स्फूर्ति रूप भगवान के संपर्क से ही देश काल को स्फूर्ति मिलती है। तो देशस्फुरति कालस्फुरति, देशो अस्ति कालो अस्ति इत्यादि जो व्यवहार बनते हैं, ये सब व्यवहार अनंत सत्ता रूप परमेश्वर के संबंध से, अनंत ज्ञान रूप, अनंत स्फूर्ति रूप भगवान के संबंध से ये सब व्यवहार बनता है। इसलिए देश काल में भगवान अंतर्भुक्त नहीं है, किंतु भगवान में देश काल अंतर्भुक्त है। अच्छा, जब देश काल भगवान में अंतर्भुक्त है, देश काल अंतःपाती जगत, देश काल के भीतर रहने वाला जगत, ये कहां रहेगा? जब देश काल में तो जगत आ गया और देश काल स्वयं भगवान में आ गए,
तो भगवान में सब देश, सब काल और सब देश काल में होने वाली वस्तुएं सब भगवान में ही आ गए। इसलिए सब देश भगवान में, सब काल भगवान में और सब देश काल बढ़ती वस्तु भी भगवान में। किसी भी बात तर्क संगत है, इसमें कोई लचर तर्क नहीं। अब साथ ही ये देख लो, भगवान में सब आ गए, पर भगवान में जगह भी है तो सोचो, भगवान में जगह हो तो भगवान में आ जाए। भगवान कोई पोले हैं तो ना, आकाश जैसा पोला है ऐसे भगवान पोले हैं। पोली वस्तु में तो कोई चीज आ जाती है। बांस पोला है, पोले बांस के भीतर रुपया धर दें, पानी धर दें, दूध धर दें, ठीक है, पोला है, पोली चीज में आ जाएगी कोई। वो जो पोली नहीं है, ठोस स्फटिक, ठोस स्फटिक में कोई चीज धरना चाहे कैसे धरोगे, कैसे धरोगे? सुई के भी घुसने को जिसमें गुंजाइश नहीं, जिस ठोस स्फटिक में सुई के भी घुसने की गुंजाइश नहीं, वहां इतना बड़ा देश कैसे घुस जाएगा, इतना बड़ा काल कैसे घुस जाएगा, इतने बड़े देश काल में होने वाली वस्तुएं कैसे घुस जाएंगी, कैसे रह सकती? कहो और जगह कहीं रहें तो और देश काल कोई है ही नहीं, कोई वस्तु रहेगी कहां? किसी देश में, किसी काल में। देश काल स्वयं भगवान में है। ऐसी परिस्थिति में जगत के रहने के लिए कोई जगह नहीं है जगह भगवान, भगवान में ही जगत है और भगवान में भी उनको रहने के लिए अवकाश नहीं, गुंजाइश नहीं। इसे स्वानुचित देश कालावस्थायित्वात्, अपने अनुचित देश काल में रहने के कारण जो चीज अपने उचित देश काल में रहे उसको कौन हटावे? जो अनुचित देश काल में बैठे उसी को हटाते हैं, लो हटो, यहाँ तुम्हारे बैठने की जगह नहीं, कहाँ बैठे हो। और जो अपने उचित देश काल में बैठा उसको कौन रोक सकता? तो जगत को क्यों बाधित कर दिया? अनुचित देश काल में। जैसे स्वप्न में हम नगर देखते हैं, ग्राम देखते हैं। कहाँ देखते हैं? तो आंख तो बंद है, देखने वाला आत्मा आंख के द्वारा निकलकर बाहर के देश काल को तो देखता नहीं है। निद्रा काल में आंखें बंद, इंद्रियां भी निरुद्ध है, तो भी हम देख रहे हैं। पहुंच गए कलकत्ता, और कलकत्ता का बड़ा 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 बाजार और वो सब नाना प्रकार का उपद्रव वहां का सब देख रहे हैं। तो आंख तो यहां बैठी हुई है और आंख बंद है, बंद भी निकला नहीं, इंद्रियां भी निकली नहीं। कलकत्ता की चीज कैसे दिखाई दी? कहां दिखाई देती है? बोले दिखाई देती नाड़ियों के भीतर। नाड़ियों में स्वप्न होता है। शरीर के भीतर जो नाड़ियां हैं, अमुक अमुक नाड़ियों में मन प्रविष्ट होता है, तो वहीं स्वाप्निक प्रपंच का दर्शन होता है। जागृत वासना बासित, जागृत अवस्था की वासनाओं से बासित अंतःकरण के भीतर, अंतःकरण ही जागृत वासना बासित अंतःकरण ही जिन जिन नाड़ियों में रहता है, उन्हीं नाड़ियों में नाना प्रकार के स्वप्न को देखता है। उसी नाड़ी के भीतर उसको सुमेरु पहाड़ दिखाई देता है, हिमालय पहाड़ दिखाई देता है, बड़ा समुद्र दिखाई देता है। समुद्र क्यों मिथ्या है? इसलिए कि छोटे जगह में इतना बड़ा समुद्र कैसे हो सकता है? छोटी जगह में हिमालय जैसा पहाड़ कैसे हो सकता है? तो अनुचित देश काल भी इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा हिमालय हो नहीं सकता। इसलिए मिथ्या, इसलिए मिथ्या। दर्पण में प्रभुदेव क्यों मिथ्या? तो दर्पण में सूर्य घुसने की जगह नहीं। इतना बड़ा रामनगर, इतना बड़ा बनारस को भी दिखाई देने लगा दर्पण में। तो वो रामनगर या बनारस को दर्पण के भीतर दिखाई दे रहा है, ये अनुचित देश काल में प्रतीत हो रहा है, इसलिए मिथ्या है। इसी प्रकार से प्रपंच माया, इसके लिए देश काल उचित, कोई उचित देश काल है नहीं। संपूर्ण देश, संपूर्ण काल भगवान में ही है। देश कालांतरवर्ती वस्तुएं सब सुतराम भगवान में ही है, और भगवान में रहने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि निर्वकाश है, ठोस है, निर्भर है, इनमें सुतराम मिथ्या है, असत है। सत्यता के जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। भगवान की सत्यता से जड़ माया में मोह के कारण सत्यता प्रतीत होती है।
इन सब दृष्टियों से। तो इसलिए माया कहाँ रहेगी, अविद्या कहाँ रहेगी, प्रकृति कहाँ रहेगी, अचित शक्ति कहाँ रहेगी, शक्ति कहाँ रहेगी। बीज के अंकुरोत्पादनी शक्ति बीजों में रहती है। आम की गुठली में आम पौधा को पैदा करने की शक्ति आम की गुठली में ही रहती है। अग्नि में जलाने वाली ताकत अग्नि के भीतर ही रहती है। इसी प्रकार से अनंत अनंत ब्रह्मांड को उत्पादन करने वाली जो शक्ति है, प्रकृति है, अविद्या है, माया है, कहाँ रहेगी? भगवान नहीं रहेगी, भगवान नहीं रहेगी। वो कहेंगे इतना कार्य में रहे तो बात कहीं करके कार्य का कुछ कारण होता नहीं। कारण कार्य क्या आश्रित होता है? कारण व्यापक है, कार्य व्याप्त है, व्याप्त के आश्रित व्यापक नहीं रह सकता। कहीं तरंग के आश्रित समुद्र रहता है, तरंग में समुद्र रहता है, समुद्र में तरंग रहता है तो ठीक है, तो तरंग में समुद्र रहता है कैसे जाएंगे? तो दुनिया तो माया का कार्य है, दुनिया में माया कैसे रहेगी? जो माया का कार्य है उसमें माया रह नहीं सकती। पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिम नाश्रयो भवति नापि गोचरः। पूर्व सिद्ध वो तम है, कार्य वर्ग, इतना कार्य वर्ग सारा कार्य प्रपंच है। कार्य प्रपंच के पूर्व में ही सिद्ध है तम, माया, अविद्या, शक्ति। इसलिए उसका आश्रय पश्चातभावी कार्य कैसे हो सकता है? पूर्व सिद्ध तम का आश्रय पश्चातभावी कार्य कैसे हो सकता है? पूर्व सिद्ध कारण का आश्रय पश्चातभावी कार्य कैसे हो सकता है? अर्थात कार्याश्रित कारण नहीं हो सकता। इसलिए जीव या जगत या ईश्वर ये कोई भी अविद्या के आश्रय नहीं हो सकते। ये अचित शक्ति, माया शक्ति के आश्रय नहीं हो सकते। अपने ही आश्रय रहा ये भी नहीं बन सकता, आत्माश्रय भी नहीं हो सकता। वो वस्तु अपने ही सहारे ये भी नहीं बनेगा, उसका कोई न कोई दूसरा आधार होना चाहिए। अपने ही आश्रित माया रहे ये भी नहीं कर सकते, कार्य आश्रित माया रहे वो भी नहीं बन सकता, अपने आश्रित माया रहे वो भी नहीं बन सकता। जो माया स्वाश्रित नहीं रह सकती, तो कार्याश्रित नहीं रह सकती, तो और तो कौन चीज है? सुतराम केवल भगवान है। इसलिए केवल भगवान में ही अचित शक्ति रहती है, केवल भगवान में ही माया शक्ति रहती है। इसलिए फिर पद्मा भगवान के पाद पंकज की परिचर्चा करे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? दूसरा आश्रय ही क्या है उसका? आश्रय ही क्या है? जब अपने आश्रय की विशेष भागिनी निर्विभाग केवल निर्विभाग स्थिति ही जीवेश्वर विभाग शून्य स्वप्रकाश स्थिति ही असम देवी जब उसका आश्रय है, यही उसका आश्रय है, तो फिर और कहाँ रह सकती है? इसलिए भगवान के आश्रय करा करके पद्मा भगवान की आराधना करती है। इस दृष्टि से इन सब बातों का समाधान है और आध्यात्मिक अर्थ ये सब है। अब अगले श्लोक की बात सुनो। इमी हो बहु खडंभे गायसि त्वं यदूनां अधिपति मग्रहाणां अग्रतो मत्सुराणं विजय सख सखीनां गीयतां तब प्रसन्नः क्षपितकुतुर्जस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः। असल में आध्यात्मिक अर्थ तो इसलिए वर्णन कर देते हैं तो थोड़ा स्तर में रहती, छोटे स्तर में रहती और बार बार लौकिक बात मन में आ जाती है। इसलिए सुगम और अगमन दुर्गम चरित सुन मुनि मनम प्रमो निर्गुण रूप सुगम सगुण न जाने को। निर्गुण रूप सुगम ये तो बड़ा दुर्गम, निर्गुण कठिन है। भगवान गीता में तो कहते निर्गुण रूप कठिन। क्या अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिरवाप्यति क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्यचेतसाम जित्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम परविपासते सर्वत्र चिंतन च कूटस्थमचलम ध्रुवम।
12वें अध्याय में गीता के वर्णन। एक ये है कि भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो आपके सगुण साकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार निर्विकार परम ब्रह्म की उपासना करते हैं, दोनों में कौन युक्ततम? अच्छे तो दोनों ही, लेकिन दोनों में अत्यधिक अच्छे कौन? तो भगवान ने सीधे सीधे कह दिया, मैं सगुण साकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म की जो उपासना करते हैं वही युक्ततम है, अत्यंत श्रेष्ठ। तो महाराज क्या आपके निर्गुणोपासक श्रेष्ठ नहीं? निर्गुणोपासक श्रेष्ठ नहीं? भगवान ने कहा क्या कहना है, वो तो हमारे रूप ही है, तो बड़ा कठिनाई है, उसमें मेहनत ज्यादा पड़ती है। तो बिना दांत वाले वेदांती को दांत नहीं है, उसको लोहे का तना चबाने को कह दो, कितना कठिन पड़ेगा। कोई कहे चलनी के द्वारा पानी भर कर लाओ गंगा जी का, चलनी के द्वारा गंगा जी का पानी भर कर कैसे लाएंगे? तो इस तरह से निर्गुण ब्रह्म जो है देहवधि ही देहाभिमानी, जो तो देहाभिमानवान है, उनके लिए तो बहुत ही कठिन असंभव, क्योंकि क्षण भर के लिए मन विकल्प रहित होता ही नहीं। शब्द स्पर्शादि गुण जात्यादि से रहित मन कभी होता ही नहीं। तब निर्विकल्प अखंड बोध मन में कैसे आए? निर्विकल्प अखंड बोध मन में आए तब निर्गुणोपासना बने। जिस समय आपके मन में कोई विकल्प न रहे, न भय न पद न शब्द न स्पर्श न रूप न रस न गंध न नकार न प्रकाश न अपेक्षित न अनपेक्षित न विकृत, कोई चीज आपकी बुद्धि में न स्फुरित हो जिससे तब निर्दृश्य अखंड बोध का स्फुरन। ऐसा कौन क्षण है? जरा आत्मा को टटोलो, अनुभव करो, कोई क्षण ऐसा आता है इसमें मन में शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं। हाँ नींद में है, लेकिन वहां तो नींद नहीं हो, वही करो, उपक्रो। नींद न हो, नींद न हो, स्वप्न न हो और अंधकार प्रकाश शब्द स्पर्श आदि कुछ न प्रकाशित हो, उस समय ब्रह्मानुभूति होती। ऐसी अवस्था बना लो, सब तुमको ब्रह्मानुभव का पूरा अधिकार। तो वो अवस्था नहीं बनती तब तक कठिन। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई निर्गुणोपासक का हमारा रूप ही होता है, उसकी अच्छाई की क्या बात कहें। सूरदास जी से बादशाह ने पूछा, कविता आपकी अच्छी की तुलसीदास जी? सूरदास जी ने कहा हमारी कविता अच्छी। बोले तो तुलसीदास जी की? बोले तुलसीदास जी का तो मंत्र है, कविता नहीं। मंत्र मैंने अपनी कविता की प्रशंसा करते हुए भी पर्यवसानता सूरदास जी ने तुलसी की कविता का ही महत्व गाया। कहा उनके तो मंत्र, कविता की बात कहो तो हमारी अच्छी, और सूरदास क्या और तुलसीदास की बात पूछते हो तो उनका तो मंत्र। वैसे इस प्रकार से उपासना की बात पूछते हो तो तुम सगुण साकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म की उपासना से निर्गुणोपासक की बात बोलो तो हमारे स्वरूप ही है, उनकी क्या पूछते हो? हाँ, लेकिन क्लेश तरसते शाम, क्लेश उसमें बहुत। देहवान देहाभिमानी प्राणी के लिए निर्गुणोपासना बहुत दुस्साध्य कठिन है। एक दृष्टि से तो ये है, और दूसरी दृष्टि से निर्गुण रूप सुलभ आती। सगुण न जाने को निर्गुण रूप सुलभ एक रूप है, उसमें कोई रद्दो बदल करो न होता। एक रूप है, जो समझ लिया तो समझ लिया। तो सगुण रूप तो तुम्हें माला बनाना चाहिए। कहीं तो राजा धराज महाराज शहनशाह चक्रवर्ती नरेंद्र राघवेंद्र सिंहासनासीन है, ब्रह्मा भी स्तुति कर रहे हैं, शिव जी भी स्तुति कर रहे हैं, वेद भी स्तुति कर रहे हैं, कुबेर भवन भी स्तुति कर रहे हैं। उस समय राम की अनंत ब्रह्मांड नायकता सुस्फुट। लेकिन एक रूप वो है कि नागपास में राम फंसे हुए, नागपास में राम फंसे हुए और लक्ष्मण भी फंसे हुए हैं और बेहोश हैं, कोई स्मरण नहीं। रणांगण में पड़े हुए हैं, जैसे बंदर पड़े हुए हैं एक तरफ, भालू एक तरफ पड़े हुए हैं,
इसी तरह से राम जी एक तरफ नागपाश में बने हुए पड़े हुए हैं, अंदर प्रत्यंग बाणों से क्षत विक्षत हैं और रुधिर की धारा अंगों प्रत्यंगों से निकल रही है और नागपाश में जकड़े हुए हैं, जरा सा भी जीवन की आशा नहीं है। और सीता को रावण ने भेजा जाकर देखा तो पुष्पक जानकर जाकर के सीता राम को देखती है, देख करके हाय हाय क्या हो गया, ज्योतिषियों ने हमको भेजा उन्होंने तो नहीं बताया था, बड़ा सुलक्षण बतलाया था और बतलाया था कि तुम पति के साथ सिंहासन पर अभिषिक्त होगी, इनका कोई ऐसे हो गया, देहांत हो गया, आप कैसे क्या करें। तो कुछ त्रिषा समझाती, नहीं नहीं नहीं, इनके लक्षण देखो, इनके मुख पर प्रसन्नता है, मुख पर दिव्य आभा प्रभा कांति है, मृत व्यक्तियों में ये आभा प्रभा कांति नहीं होती, इसलिए मरे नहीं हुए हैं, नहीं तो रण में ऐसी बात हुई करती है, कुछ घबराओ नहीं, तुम बात कर। इस तरह से जो त्रिषा ने समझा बुझा करके सीता को आश्वासन दिया। तो आने इस रूप को देखकर गरुड़ बेचारे को भ्रांति हो गई। जो भगवान का सेवक है, वैकुंठवासी है, प्रतिक्षण भगवान के साथ रहता है, सखा है, भगवान जिसको एक सपना सखा मानते हैं, उस गरुड़ को भी भ्रांति हो सकती है भगवान के रूप में, तो दूसरों को भ्रांति क्यों न हो जाए। इस प्रकार से सगुण रूप जो है, जहाँ ये भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक है, तहाँ पूरे गोपांगनाओं भगवान को ऐसा गालियां सुना रही हैं। ये सुनोगे तो क्या क्या मामला है, कैसा ब्रह्म भाई, ये कैसा ब्रह्म, ये कैसी गोपसी मंत्री भगवान की अनन्य भक्ता, ये तो भगवान में कितने दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसी भ्रांतियां हो सकती हैं, तो इसीलिए बीच बीच में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन, भगवान की अखंडता, अनंतता, ब्रह्मता का वर्णन, इसीलिए आध्यात्मिक व्याख्यान भी बीच बीच में किया जाता है। तो हाँ, तो प्रकृत प्रसंग में उद्धव जी गए हैं भगवान का संदेश देश लेकर के उद्धव गए हैं ब्रज में, आनंद यशोदा से रात्रि भर वार्तालाप किया, अपना ज्ञान विज्ञान भगवत भक्ति को खूब चर्चा की और दोनों ने खूब आनंद लिया रात भर। और अंत में सवेरे स्नान ध्यान करके उद्धव जी देखा गोपांगना लोग एक जगह बैठी, उन्होंने एकत्रित होकर, क्योंकि समान सुख दुख वाली लोग, समान सुख है समान दुख है, ऐसी गोपसी मंत्री अपरिगणित एक दो में, कोई श्रुत रूपा है, कोई ऋष रूपा है, कोई तन पदार्थ रूपा है, कोई तत्पदार्थात्मिका है, अनेक प्रकार की गोपांगना है। वो गोपसी मंत्री भगवान श्री कृष्ण के विप्रयोग जन तीव्र ताप में समर्थ हुई, बड़ा वेदना से व्याकुल हुई एकत्रित एक जगह है, वही उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी का सम्मान किया, उद्धव जी को दिखलाया, उद्धव जी बैठ गए। वहां और गोपांगनाओं ने बहुत सी बातें कुछ कभी सुनी, राधा रानी वृषभानु नंदिनी नित्य मुकुंदेश्वरी चुप रहे। तो अंत में एक मधुप आया, भ्रमर आया। वो भ्रमर जो है राधा रानी के मंगलमय पादार बिंद को स्पर्श करने लगा, कुछ गुंजार करने लगा, मधुर मधुर गान करने लगा। तो राधा रानी उसी को संबोधित करते हुए ये बोली, मधुर के तो गंधो मास्पुषांग इत्यादि सब चल रहा। तो उसे भी प्रगला आया कि बहु खदंभे गायसित्वं जदू नाम। देखा तो जो खदंभी है, भ्रमर जो है गुंजार कर रहा है, गुंजार कर रहा है। तो राधा रानी कहती है, हे सदंभे तुम क्यों बहुत गा रहा, क्यों हरिगुण गान कर रही हैं, मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र का मंगलमय परम पवित्र चरित्र का गान कर रहे हैं, क्या ले जाए। तो वो कहती हैं कि हे सदंभे तू ब्रज में गान करता है, ब्रज में तो लोग भगवत प्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त होकर रोदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो रोने वालों के बीच में गाना गाना ये तो पागलपन है। यहाँ तो सब भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्णचंद्र ब्रजवासियों के सर्वस्व और छिन गए। ब्रजवासियों
गोपियों के सर्वस्व मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण उनसे छिन गए। अपने कृष्णचंद्र परमानंद कंद की वियोग जल तीव्र ताप में संतप्त होकर सब ब्रजवासी रो रहे हैं। ब्रजांगना ब्रज की मंत्री रो रही हैं। इस बीच में तुझे रोना चाहिए, तू न रो करके गान कर रहा है। ये